हेलो बच्चों, आज के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण कक्षा 5 के 3 विषय पर वर्णन करने जा रही हूँ। विषय है पहला वाक्य, दूसरा क्रिया और तीसरा काल। तो बच्चों, सबसे पहले हम वाक्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का व्यवस्थित रूप या सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप या सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण में देखिए, कविता रही नाच है। इसमें देखिए, कविता नाच रही है। तो बच्चों, पहला वाक्य में शब्द ठीक से व्यवस्थित नहीं है, इस कारण ये वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य में शब्द ठीक से व्यवस्थित किया गया है, इसके कारण ये वाक्य शुद्ध है। तो बच्चों, सही वाक्य वही होता है जिसमें शब्दों का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो बच्चों, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का व्यवस्थित रूप या सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अब हम दूसरे विषय में जाएंगे, क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं क्रिया? किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, हवा चल रही है। इस वाक्य में उड़ रहे हैं और चल रही हैं दोनों क्रियाएं हैं। अब बच्चों, क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीता कपड़े धो रही है, खरगोश गाजर खा रहा है। इस दोनों वाक्यों में कपड़े और गाजर दोनों कर्म है और धो रही है और खा रहा है, ये दोनों क्रियाएं हैं। तो बच्चों, जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। जैसे रोहन पढ़ता है, कुत्ता भौंकता है। इस दोनों वाक्य में पढ़ता और भौंकता
दोनों क्रियाएं हैं और रोहन और कुत्ता करता है। इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है। तो बच्चों, जिस वाक्यों में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अभी हम कैसे पहचानेंगे कि वो स्वकर्म क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो बच्चों, जिस वाक्यों को पढ़कर क्या लगाकर प्रश्न करने से उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, और वाक्यों में क्रिया का उत्तर नहीं मिलता वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पहले उदाहरण देखिए, रीता कपड़े धो रही है। तो हम प्रश्न कर सकते हैं, रीता क्या धो रही है? जवाब में हमें मिलेगा कपड़े। तो इस वाक्य में कपड़े कर्म है। दूसरा उदाहरण देखिए, रोहन पढ़ता है। इस वाक्य में अगर हम प्रश्न करेंगे रोहन क्या पढ़ता है तो हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है। तो बच्चों, जिस वाक्य में कर्म होता है उसे स्वकर्म कहते हैं, और जो वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अब हम हमारे तीसरे विषय का वर्णन करेंगे, वो है काल। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। फिर से सुनिए, क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो बच्चों, पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन खेल रहा है, तितली उड़ रही है। इस वाक्य में क्रिया का समय चल रहा है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे हम खेल रहे थे, राम बाजार गया। इन वाक्यों में क्रिया का होना पहले ही हो चुके थे, कार्य पहले ही हो चुके थे, इसीलिए इसे भूतकाल कहते हैं। अब तीसरा है भविष्यत काल। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज हम मैच खेलेंगे, आज वर्षा होगी। यहाँ इस वाक्य में क्रिया बाद में होंगे जो अभी तक नहीं हुआ, इस कारण इसे भविष्यत काल कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने काल के विषय में सीखा है क्या? इनके 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।